हेलो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। फटाफट से इस पार्ट को खत्म कर देते क्योंकि हम पर ही लास्ट रेशियो रहता है। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर 5 रहते हैं, पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 5। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना। सबसे पहले तो इस निकम्मे को खत्म करते हैं, बकवास सा है। ठीक है ना, और सबसे ड्रामेबाजी यही करता है। देखो वर्ड लिखा हुआ है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या इसको हम ROI बोल देते हैं, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटर टैक्स एंड डिविडेंड। यानी प्रॉफिट कौन सा वाला जो कि बिफोर हो, सबसे पहले इंटरेस्ट से पहले का, टैक्स से पहले का, डिविडेंड से पहले का, अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, क्योंकि ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला है तो सब में इनटू 100 होने वाला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम ये भी बोल दूं तो ये जब बुरा नहीं रहेगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। CE यानी PBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 भी बोल दूंगा तो कोई गलत तो है ना। तो आप ऐसे यूज कर लो। ठीक है, तो ये तो आपको PBIT निकालना मैंने सिखा ही रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना मैंने आपको सिखा ही दिया था। ठीक है, इनटू 100 लगाना, आंसर खत्म। क्लियर है। इस वाले में एक चीज आपको याद रखनी है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, देखो 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो ट्रेड होती है, मैं करंट और नॉन करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़ो, मैं नॉन ट्रेड और ट्रेड की बात कर रहा हूँ। अगर कुछ नहीं कहा, आप ट्रेड मान लेना, उसको यूज जरूर करना है। ठीक है, उस एसेट्स को भी। बट अगर मान के चलो वो नॉन ट्रेड है, क्या है? नॉन ट्रेड है, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड में प्लीज मत लेना। ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लिया जाता, और उसकी जो इनकम होती है उसको भी आप इसमें भी नहीं लोगे। यानी PBIT निकल जाएगा ना, PBIT में से उसकी इनकम हटा देना नॉन ट्रेड वालों की। अब नॉन ट्रेड इनकम का पता कैसे चलता है? जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा ना, जैसे डिवेंचर के आगे उसका रेट होता है, वो रेट उसको क्या बताता है कि वो इसका इंटरेस्ट रेट है। ऐसे ही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया होगा, उसके आगे रेट होगा। अगर नॉन ट्रेड वाले के आगे रेट है तो समझ लो कि वो उसका इंटरेस्ट रेट है, और इंटरेस्ट रेट है जैसे डिवेंचर के आगे क्या होता है, उसका इंटरेस्ट रेट होता है। ऐसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के आगे क्या होता है, उसका इंटरेस्ट रेट होता है। और उस इंटरेस्ट रेट का मतलब आप उस पर कैलकुलेशन, मान लो 1 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट है, 10% उस पर रेट लगाता है, यानी 10,000 रुपये हो गया, तो 10,000 रुपये आप PBIT से में उसको भी हटा देना। यानी PBIT अगर आपका 80,000 आ रहा है तो 10,000 और हटा देना, तो बचेगा कितना? 70,000 आपका एक्चुअल वाला PBIT होगा। क्लियर हो गया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोबारा देख लो, PBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, परेशान करने वाला फॉर्मूला जरूर है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 तरीके बताए थे। एक तो आपको वही नॉन करंट यानी फिक्स्ड एसेट वाला जो तरीका बताया था, नॉन करंट प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। दूसरा था शोल्डर फंड प्लस वही डेट। क्लियर है। आपको दोबारा बता रहा हूं, जब एसेट्स की साइड से निकालोगे तो नॉन ट्रेड को नहीं लेना, और अगर शोल्डर फंड वाले तरीके से निकालते हो तो वहां से नॉन ट्रेड को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका एसेट लायबिलिटी बराबर होता है तो वहां से उसको माइनस जरूर करना पड़ता है। तो नॉन ट्रेड आपको हटाना हर कीमत पे। कुछ नहीं कहा कौन सी इन्वेस्टमेंट है, तो हमेशा ये मान के चला करो ट्रेड है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, बाकी करते इनकी। देखो सब में तो कॉमन क्या है, RFO सबके नीचे है, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका सबके नीचे है, इनटू 100 सब में लग रहा है। ठीक है ना। GP बोलेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल, ऑपरेटिंग रेशियो बोलेगा तो ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसमें एक चीज याद है ना, यहाँ पे प्रॉफिट है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू प्रॉफिट। यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटिंग लिखा हुआ है तो मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और यहाँ पे लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट रेशियो तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। जरा देखो जरा ढंग। तो आपके सामने देखो फॉर्मूले मैंने और लिख दिए हैं, देखो ध्यान से देखना। देखो हमने इसको तो क्लियर कर दिया था, इसको साइड फेंक देते हैं। ठीक है बच्चे, 4 इन चारों को ध्यान से देखना। देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया GP अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, यानी ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत ये दोनों में बचाएंगे, बस ये वाले 2 बचाएंगे, वो भी दिक्कत नहीं बचाता। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, वो दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है ना, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला लेना है। ठीक है ना, जो लास्ट वाला था ना, जो PBIT वाला किया था, PBIT माइनस I, फिर PBT निकलता, फिर टैक्स माइनस करता PAT, तो PAT है ये। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, ये जो फॉर्मूले में आपको पढ़ने हैं, सबसे अच्छे फॉर्मूले पढ़ने भी चाहिए। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर मैं बोलूं, देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला ना, कि अगर ऑपरेटिंग रेशियो बोलेगा सिर्फ तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में सेल, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोलेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है क्या, ये होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या होता है? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब मैंने कहा कि अगर इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये दोनों किसके बराबर होते हैं? 100% यानी 100 के बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों को अगर मैं सम करता हूं, अगर मान लो ये 40% इसका आंसर है तो उसका आंसर क्या होगा? 60%। अगर ये 30% हो तो ये 70% होगा। ठीक है, ये आपको यूज करने के लिए आ सकता है, इसलिए भी आता है। देखो 1 नंबर में तो पूछ सकता है कि इन दोनों का सम कितना है, तो आप कहेगा 100% या 1 बोल सकते हो। ठीक है ना, एक ही बात होती है, तो 100% बोल दो, 100 होता है इनका सम। अब मैंने बोला कि अगर मान लो आपको पेपर में ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए आ जाए, ठीक है, अब दिया ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपको 40%, तो इसका मतलब ये कितना हुआ? 60%। सेल वेल दी होगी, निकल के आ जाएगा, तो काफी आसान हो जाता है इससे। तो आपको पता होना चाहिए यार दूसरा पॉइंट भी। तो 2 क्लियर हो गए कि ऑपरेटिंग कॉस्ट COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ये वाला हो गया ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, दोनों ऑपरेटिंग 100 के बराबर होते हैं। क्लियर?
डन। आगे मैंने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आ गया हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। नंबर 2 सेल से रिलेटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन आ गया और अमोर्टाइजेशन आ गया। अमोर्टाइजेशन वो जो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर लगता है, ठीक है, टेंजिबल पे डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कुछ नाम हो गए। डन। अब ध्यान से एक चीज देखने वाली बात यह है कि अगर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं ऑपरेटिंग कॉस्ट का तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। सीओजीएस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, क्या आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो चलो मैं डायरेक्ट एक्सपेंस यहां ले लूंगा, इसका मतलब ये वाले कौन से एक्सपेंस हो गए, सारे इनडायरेक्ट होने चाहिए, है ना। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होने चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बात आती है यहां बच्चा से गलती करके आता पेपर में, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर वेजेस सैलरी ये चीजें आती है, क्लियर है। पंगा ये है कि अगर क्वेश्चन के अंदर वेजेस सैलरी दोनों गिवन है, वेजेस भी है और सैलरी भी है, तो वेजेस तो आप सीओजीएस के अंदर ऑलरेडी ले चुके होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस तो यहाँ आते हैं ना। तो जब वेजेस यहाँ आ चुका है, इसका मतलब जब दोबारा टोटलिंग करेंगे तो वेजेस यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ सिर्फ क्या लेंगे, सैलरी। और क्वेश्चन में मान लो कुछ नहीं लिखा ना, वेजेस लिखा ना सैलरी, खाली लिखा हुआ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इक्वल टू 5000 रुपए। अब वो किसके अंदर ले, डायरेक्ट माने उसको या इनडायरेक्ट माने, तो आपकी मर्जी है। अगर आप मानते हो कि हम उसके अंदर वेजेस होगी तो आप इसके अंदर जोड़ना, यहाँ मत जोड़ना फिर उसे। बट अगर आप मानते हो नहीं इसके अंदर वेजेस नहीं है, सैलरी हो सकती है, तो फिर उसको यहाँ जोड़ना, यहाँ मत जोड़ना फिर। बट कोई एक जगह जोड़ना, दोनों जगह मत जोड़ के आ जाना, ठीक है ना। दोबारा बोल रहा हूं, अगर दोनों चीजें वेजेस भी है सैलरी, तो वेजेस को लेके जाना सीओजीएस के पास और जो सैलरी बचा है वो यहाँ लेके जाना एम्प्लॉय बेनिफिट को उसके अंदर। बट अगर कुछ नहीं लिखा, पता ही नहीं है उसके अंदर क्या है, तो आपकी मर्जी है, आप उसको एम्प्लॉय बेनिफिट को यहाँ जोड़ते हो तो फिर यहाँ मत जोड़ना भाई, वेजेस मान के, ठीक है ना। और अगर वेजेस मान रहे हो आप उसे तो यहाँ जोड़ना, फिर यहाँ मत जोड़ना, कोई एक जगह यूज करोगे उसे, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, जो कि बाकी बच्चे दिक्कत करते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है ना। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, आपने बोला इनके अलावा जो एक्सपेंस बच गए, इनके अलावा कौन से एक्सपेंस बच गए थे, इंटरेस्ट पे करना है आपको, बोरोइंग यानी लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, या लॉस हो गया आपको एसेट बेचने से, या कोई चोरी हो गई इससे लॉस हो गया, इस टाइप की चीजें जो होती है, जो कभी कभार होने वाली चीजें होती है और फालतू की चीजें, ये सारी नॉन ऑपरेटिंग में। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, इनकम मतलब आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया इन्वेस्टमेंट से, वहां पे इंटरेस्ट पे कर रहे थे आप, ठीक है। आपको प्रॉफिट हो गया, आपने एसेट्स बेची क्योंकि उसमें आपको लॉस हुआ था, लॉस बाय थेफ्ट हुआ था, तो इस टाइप की आपकी ऑपरेटिंग इनकम आ गई। अब हमें क्या समझना है, बस हमें आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना सीखना है, ये सारा कॉन्सेप्ट ही खत्म, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो जरा, 3 फॉर्मूले कुल है। अब ये नाक में दम करने वाले फॉर्मूले, ये भी याद रखना, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। देखो होता क्या है, अगर आप याद करते हो तो देखो 3 है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंग आएगा उस तरह से यूज होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम जोड़ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना है, एक फॉर्मूला ये है। दूसरा है कि आप सेल से भी निकाल सकते हो, सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो, और ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। या दूसरा है पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक्सपेंस ऐड करो और इनकम माइनस करो, ठीक है ना। क्या कर दिया, प्लस कर दिया क्या, माइनस होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है ना। अब बच्चे कहते हैं ये क्या गड़बड़ कर दिया है, तो एक्सपेंस का भी प्लस होता है क्या, एक्सपेंस तो माइनस होता है और इनकम तो प्लस होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो यही फॉर्मूले, आपको तीनों फॉर्मूले याद करने हैं। याद करने के लिए देखो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, अगर आपको याद करना तो ऐसे भी कर सकते हो। सबसे पहले आपका सेल्स होती है, पढ़ लो स्टेटमेंट, अच्छी बात है। उसमें से आप सीओजीएस माइनस करते हो बच्चे, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करते हो, सेल में से सीओजीएस बताया था, तो निकलता है जीपी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है इतना सा। उस जीपी में आप क्या करते हो, अब आप पहुंच गए कहाँ, पीएनएल पे, तो उसमें आप क्या करते हो, ऑपरेटिंग इनकम ऐड करते हो। भाई इनकम तो ऐड होती ना, जीपी इनकम सारी ऐड होती है, एक्सपेंस माइनस होता है, फॉर्मेट तो वही होता है हमेशा। आपने किया माइनस किया ऑपरेटिंग का एक्सपेंस, जब आप इतना कर लेते हो ना तो आपका निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बच्चे क्या निकल के आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको चाहिए। और जैसे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हो, उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग वाले, इनकम तो ऐड ही होगा ना, तो मैं कर देता हूँ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसको आप ऐड कर लोगे, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो माइनस कर दोगे। भाई जैसे माइनस किया आपने तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया भाई, जो आपको चाहिए, है ना। आपका प्रॉफिट निकल के आ गया, ये तो कह रहा है प्रॉफिट निकल के आ गया आपका। अब इसके आगे की कहानी आपको पता है, फिर टैक्स माइनस होता था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता था, ठीक है ना। अब इन ध्यान से समझते, देखो फॉर्मूला कैसे बनाया। देखो एक फॉर्मूला बोला इसने जीपी ले लो, हमने वही ले लिया भाई जीपी, ये रहा। उसमें ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो, हमने कर दिया भाई ऐड, और माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, निकल के आ जाएगा भाई इन तीनों से, किन तीनों से, इतने से ये निकल के आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो पहला फॉर्मूला क्लियर हो गया, जीपी में ऑपरेटिंग इनकम ऐड करनी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने, आंसर निकल के आ गया। अब पंगा क्या है, ऑपरेटिंग इनकम ना का क्वेश्चन देता ही नहीं हो, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम तो देता ही नहीं हो, ठीक है ना, तो उस गोली मार देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। तो अगर ऑपरेटिंग इनकम नहीं भी दिया तो फिर जीपी में से डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस घट के भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल सकता है, क्लियर है। मगर अगर दे दिया बाई चांस गलती से ऑपरेटिंग इनकम, तो ऑपरेटिंग इनकम प्लस हो रहा है यहाँ पे, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो
दूसरा फॉर्मूला क्या कह रहा है, मान लो जीपी नहीं दिया आपको, आपको तो सीधा क्या दिया हुआ है, सेल से दिया हुआ है क्वेश्चन। तो एक तरीका ये है कि सेल में से सीओएस घटाओ, जीपी निकालो, जीपी से ये करो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि सेल में ना सीधे माइनस कर दो। क्या माइनस हो रहा है, देखो एक तो ये माइनस हो रहा है और एक ये माइनस हो रहा है, इन दोनों को जोड़, इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो इन दोनों को बोलते हैं क्या है, इन दोनों को ऑपरेटिंग कॉस्ट ही तो बोलते हैं। तो सेल में से अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा दूं तो यहीं तो पहुंचूंगा सीधा। तो दूसरा फॉर्मूला बनता है सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा लो, तो यही बनता सीधे। क्लियर हो गया, दो फॉर्मूले तो सीधे सीधे बन गए। अब तीसरा कहता है मान लो यहाँ से तो दे ही नहीं रहा क्वेश्चन, लो अब कर लो ऊपर से सॉल्व। क्वेश्चन नीचे से आ गया, अब यहाँ से आ गया, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको गिवन है, ये निकालना है। तब कैसे निकलेगा, ये निकालना है। तो मैंने कहा ठीक है इसको उधर भेज देते हैं भाई। तो माइनस वाला क्या हो गया, प्लस, यानी एक्सपेंसेस के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि ऑपरेटिंग ऊपर थे इससे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ जाके क्या हो गए, प्लस, इनकम वहां जाके क्या हो जाएगी, माइनस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगी, माइनस। तो निकल के क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। तो दूसरा फॉर्मूला यही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें देखो एक्सपेंस प्लस होगा क्योंकि वहां जाके हो रहा है ना, अपोजिट साइड जा रहा है, तो ये प्लस हो गया और ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो खत्म हो गया। क्लियर हो गया। देखो सारे फॉर्मूले मैंने तरीके से बता दिए, देखो रट्टा नहीं मारेगी, खाली बता दिए फॉर्मूले ये आप कर लो, तरीके से बताया निकलता कैसे, करते कैसे याद, आप इसे आसानी से याद कर सकते हो। और देखो कोई बात नहीं, अभी आपके जा सकता है ये वीडियो भी अगर लगा लो तो 40 मिनट की मान लो वीडियो बन गई, ठीक है, टोटल मिला के 40 मिनट बन गए ना, ठीक है। अब आप इसे एक जगह लिख लोगे, एक बार रिवीजन करोगे, 2 बार करोगे, ये ना ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट में रिवीजन हो जाना पेपर के टाइम पे, उससे भी कम में, फटाफट से ऐसे रखते हैं गोलियां, ठीक है ना। तो एक बार बना लो, एक बार आपकी मेहनत है, एक बार की मेहनत है, और बाद बार आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं शायद एनपीओ बताऊंगा आपको, ठीक है। एनपीओ के सारे कॉन्सेप्ट जगह निकाल कर निचोड़ देंगे सारे को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।